नमस्ते। आज हम सभी लोग आप लोगों के लिए स्वर का वीडियो लेके आए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि स्वर शब्द का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, संगीत में कितने स्वर हैं, किस तरीके से उनका क्रमिक विकास हुआ, उनके आंदोलन संख्या आदि आदि विविध विषयों पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि स्वर शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ 3 अर्थों में स्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक संगीत के अर्थ में, दूसरा भाषा के अर्थ में और तीसरा ज्योतिष के अर्थ में। कितने अर्थों में? 3 अर्थों में। क्या क्या? संगीत के अर्थ में, भाषा के अर्थ में और ज्योतिष के अर्थ में। क्योंकि हम सभी संगीत से है ना, हम लोगों का संबंध है, हम लोग म्यूजिक के स्टूडेंट हैं। तो संगीत में स्वर क्या है आप सभी को पता ही है ना, सप्त स्वर वाली चीजें है ना, सारे ग म प ध नि वाले कंसेप्ट आप सभी लोग जानते हो। लेकिन आप ज्योतिष में है ना, ये स्वर का प्रयोग क्या है वो शायद नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग, है ना। कि भाषा के अर्थ में तो आप बचपन से पढ़ ही रहे हो, अ आ इ या क ख ग, वो तो आप जानते ही हो। तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले भाषा में स्वर क्या है ना, या भाषा के अक्षर वगैरह क्या, किसको स्वर बोलते हैं, किसको व्यंजन बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। और क्यों, मतलब स्वर और ये जो भाषा के जो स्वर है और संगीत के स्वरों के बीच में आपसी क्या संबंध है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा है कि जो भाषा है ना, कि जो मतंग मुनि ने बोला ना कि पूरा जो संसार जो है वो नादात्मक है करके बोला है ना। जो आहत नाद जो हमारा 2 प्रकार का होता है ना, एक संगीत उपयोगी नाद और एक शोरगुल। जो संगीत उपयोगी नाद भी पुनः 2 प्रकार का होता है ना, एक नादात्मक नाद है, दूसरा वर्णात्मक नाद है। तो भाषा में जो भाषा की सबसे जो क्या है छोटी इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर, है ना। तो अक्षर मिलके शब्द बनता है ना, शब्द मिलके एक वाक्य बनता है और उसी से हमारा व्यवहार चलता है। शायद इसलिए भी मतंग मुनि क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो पूरा जो ब्रह्मांड जो है वो नादात्मक है, ऐसे करके बोल रहे हैं, शायद ऐसा मुझे लगता है। दूसरा यहाँ पे हम स्वर बोल रहे हैं तो अक्षर में मतलब क्या है? 2 प्रकार के अक्षर है। एक क्या है? एक है ना स्वर करके, है ना, दूसरा क्या है? व्यंजन। आप सभी को पता है ना। स्वर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं बताओ? स्वर के अंतर्गत आ जाएगा अ आ इ उ ए ओ औ। ठीक है। और व्यंजन में क ख ग। आप सभी लोग ये सारी चीजें जानते हो। अब यहाँ पे इनको स्वर और इनको व्यंजन, स्वर का मतलब होता है कि जो अक्षर है ना उच्चारण करने के लिए किसी अन्य अक्षर का सहायता ना लेता हो, है ना। जैसे क्या है? अ है ना, आ है, ई है ना, बड़ी ई है, ठीक है, आदि आदि आदि। लेकिन व्यंजन में क्या है कि जब तक हम स्वर की क्या नहीं लेते, सहायता नहीं लेते, तो उनका हम उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे क है ना, तो क कैसे बना है? क प्लस अ मिलके क बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो शारदा तिलक नाम के एक है ना ग्रंथ है जो प्राचीन समय में लिखा गया था, उस ग्रंथ के जो ग्रंथकार थे उन्होंने हमारे जो स्वर, जो भाषा के स्वर है ना, उनके साथ संगीत का संबंध जोड़ने का काम किया है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो सा रे ग म प ध और नि, ठीक है। तो क्या? सा रे ग म प ध नि। तो सा को ये क्या बोल रहे हैं? अ। फिर इसको क्या बोल रहे हैं? ई। फिर उसके बाद में ई बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं? ऊ बोल रहे हैं, बड़ा वाला ऊ, है ना। फिर उसके बाद में ए ओ है ना, और ए और इस तरीके से जो हमारे यहाँ जो भाषा के स्वर हैं और संगीत के स्वर से इस तरीके से जोड़ा गया है। दूसरा मैंने क्या बोला कि ज्योतिषी में स्वर मतलब हम जब हुए होंगे
सबसे पहले हमने, है ना, श्वास अंदर ली होगी, है ना, और जब हम मतलब ना जब एक्सपायर होंगे तब ये क्रिया होगी। बीच में निरंतर ये श्वास की क्रिया चलती रहती है ना। हमको चलायमान क्या बनाता है? श्वास बनाता है, हमारा प्राण बनाता है। और हमारे प्राण से ही, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हैं, इसी से संगीत हो रहा है। आप बिना श्वास लिए गाना बजाना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये जो ज्योतिष वाला स्वर है उसका भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। क्योंकि अब यहाँ पे श्वास हम कहाँ से लेते हैं? एक मुंह से लेते हैं और एक नाक से लेते हैं, है ना। जो हम नाक से लेते हैं उसको हेल्दी बोलेंगे, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि फिल्टर होता है हमारे यहाँ, है ना, नाक में बाल वगैरह है, वो सारी चीजें वो करते रहते हैं, आप सभी को पता है। तो हमारे क्या है? 2 नासिकाएं हैं। कितने नासिकाएं हैं? 2। एक को हम क्या बोलेंगे? राइट यानी दाई नासिका, दूसरे को लेफ्ट यानी बाएं नासिका, है ना। तो जो जब भी, अब ये जो राइट वाला जो नासिका है वो जो सूरज है उसकी क्या है? प्रतिनिधि करता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य नाड़ी बोलते हैं, है ना। सूर्य क्या है? ताप का, है ना, एकदम से गर्मी का प्रतीक माना जाता है। और जो लेफ्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? बाईं नासिका बोलते हैं, वो चंद्र। ठीक है। तो हमारे शरीर में हमारा टेम्परेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये नासिकाएं चलती रहती हैं, आपने देखा होगा, है ना। और उसके अनुसार हमारे भाव, हमारे विचार भी ये नासिका से, कौन से नासिका से हम श्वास ले रहे हैं वो इफेक्ट करेगी। ठीक है। क्योंकि इस चीज का हमको ध्यान नहीं, मतलब एकदम से ये सुबह से लेके शाम तक हमको यही करके नहीं बैठना है, लेकिन हमको फिर भी ध्यान देना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा सा, है ना, आपके दिमाग इधर उधर हुआ तो आपको क्या करना है? जिस नाक से आप सांस ले रहे हो ना उसको बंद करके दूसरे से लेना स्टार्ट करना, तो आपका विचार भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो क्योंकि हम ना, जो संगीत है एक कार्य सिद्धि वाली चीजें हैं, है ना, सिद्धि वाली चीजें हैं। हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम एक कोशिश करते हैं कि हमको अच्छा रिजल्ट मिले। तो अच्छा रिजल्ट के लिए हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने ये कहा है कि हमारा अगर ये जो सूर्य नाड़ी है ना, यानी जो हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य नाड़ी, या जो इसको हम बोलेंगे क्या? दाईं। जो राइट वाले नाक से अगर आप श्वास ले रहे हो उस समय पे आप पढ़ोगे तो आप ज्यादा क्या होगा? आपको ज्यादा सफलताएं मिलेंगी, चीजें याद होगी, ऐसा कहा है। इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, हमारे हेल्थ से लेके हमारा सोना जगना, बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंड होता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि ने ये बोला कि दिन के समय में क्या होता है? गर्मी होता है, तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होना चाहिए, है ना। और जब रात की बात करें तो रात में शीतलता होता है, तो हमारी सूरज नाड़ी, तो हमारे लगभग 45 से लेके 2 घंटे के बीच में, है ना, ये नासिकाओं से जो श्वास लेने की क्रिया है वो चलती रहती है। उसी को ज्योतिष में हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है। अब हम संगीत में स्वर क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं, है ना, कि आपने 3 चीजें आपको पता है। एक नाद है ना, दूसरा क्या है? श्रुति है, और क्या है? स्वर है। ये एक हमारा क्रम चलता है ना, क्योंकि नाद असंख्य है ना, कि आप अगर, है ना, कहीं जा रहे हो, है ना, कि किसी फ्लोर में जा रहे हो तो वहां पे सीढ़ियां नहीं है, एक ऐसा मतलब चीज बना है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है ना, जैसे एक स्लोप टाइप का ऐसा चीज है, तो वो क्या है? नाद है। लेकिन हम फ्लोर चढ़ रहे हैं तो हमने क्या कर दिया? उसमें 22 सीढ़ियां बना दी, तो वो क्या है? श्रुतियां हैं। और नहीं, हमने और कम कर दिया तो वो क्या है? स्वर है। तो हमारे ग्रंथकार ने, लगभग भारत ने छोड़ के सभी लोगों ने श्रुति के पश्चात स्वर को बताया है, लेकिन भरत ने पहले स्वर फिर उसके बाद में श्रुति को बताया। हमारे यहाँ क्यों श्रुति के बाद में होने वाली जो नाद है उसको स्वर कहा गया? क्योंकि आपको पता है कि हम किसी भी वस्तु पे क्या करेंगे? आघात करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी तानपुरा रखा है, मैंने यहाँ पे आघात किया, है ना। यहाँ पे 2 क्रिया है, एक है रणन, दूसरा क्या है? अनुरणन। एक क्या है? रणन, दूसरा क्या है? रणन। जो रणन है उसको क्या बोलते हैं? हम आघात बोलते हैं, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? गूंज बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु पे मैंने क्या किया? आघात किया, है ना।
तो उसका जो पहला जो आघात होता है वो कटु होता है, वो कर्कश होता है ना, उसी को क्या कहा गया है? श्रुति कहा गया है। ठीक है। और अनुरणन मतलब उसके बाद में निकलने वाला जो नाद है उसको क्या कहा गया है? स्वर कहा गया है। इसलिए हमारे शास्त्रकार ने क्या कहा? श्रुत्यानंतर भावी, यानी मतलब श्रुति के बाद में होने वाला जो अनुरणात्मक जो नाद है उसको क्या कहा? स्वर कहा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस चीज को मैं तानपुरा को बजाऊं तो यहाँ पे जो एक है ना लंबा नाद निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? अनुरणन बोलते हैं, उसको गूंज भी बोलते हैं, उसी को स्वर। ठीक है। तो स्वर को अगर हम परिभाषित करें तो स्वर को परिभाषित इस तरीके से हम करेंगे कि अनुरणात्मक नाद है ना, जो श्रोताओं के चित्त को रंजन कर सके, है ना, ऐसे संगीत उपयोगी नाद है उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। ठीक है। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में कहा है कि श्रुति के लिए श्रुत्यानंतर भावी यह स्निग्धो अनुरणात्मक है ना। फिर उसके बाद में क्या है? सो तो रंज एते इति श्रोति चित्तम सस्वर उच्चते करके कहा कि इन्होंने क्या इसका मतलब क्या होता है बताओ? ओम श्रुति के बाद में होने वाला है ना चिकना है ना अनुरणात्मक जो नाद है जो श्रोताओं के चित्त को रंजन कर सके, ऐसे जो नाद है उसको इन्होंने क्या कहा है? स्वर कहा है। ठीक है। तो हमारे संगीत में जो स्वर कितने हैं? 7 हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? षडज। अब बताओ। निषाद, है ना। तो हम इनको अगर संक्षेप में क्या बोलते हैं? सारेगम पधनी। तो हमारे यहाँ जो सारेगम पधनी या स्वरों के जो संक्षिप्तीकरण है सबसे पहले किसने किया है? मतंग मुनि ने किया है ना। मतंग मुनि ने बृहदेशी ग्रंथ या मतंग मुनि द्वारा बृहदेशी ग्रंथ लिखा गया था, है ना। थोड़ा सा अटक रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो बृहदेशी ग्रंथ है वो 6ठी से 8वीं या 6ठी से 9वीं शताब्दी, है ना। इसके अध्याय के बारे में बहुत मतभेद है, कुछ लोग 8 अध्याय बोलते हैं, कुछ लोग 9 अध्याय बोलते हैं, है ना, क्योंकि यह ग्रंथ हमको खंडित रूप में प्राप्त होता है। तो मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ में क्या कहा है? क्या कहा कि इन्होंने षडज जो है, षडज का सा को धारण किया, ऋषभ के रे, है ना, इस तरीके से सारे गम पधनी यानी स्वरों का क्या किया? संक्षेपीकरण किया। सर्वप्रथम इन्होंने किया, हमारे ग्रंथों में यही लिखा है। तो क्यों ऐसा किया? क्योंकि मतंग मुनि क्या थे? तांत्रिक थे। तंत्र में हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है, तो उनका मतलब प्रयोग इन्होंने संगीत में किया, सारे गम पधनी का। इस तरीके से सारी चीजें आप लोगों को पता है। अब थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्यों षडज इसका नाम रखा, ऋषभ का क्यों ऋषभ रे मतलब रखा गया, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं षडज। ठीक है। क्योंकि जो स्थान आज षडज का है वही स्थान वैदिक काल में कौन से स्वर का था? मध्यम का, है ना। तो हम मध्यम को इसलिए, मध्यम के 2 नाम है, एक अविनाशी स्वर बोलते हैं और क्या बोलते हैं? एक अदोदर्शक स्वर बोलते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में षडज क्या है? अविनाशी स्वर है। आपने देखा है कि कोई ऐसा राग आप बताओ जिसमें षडज वर्जित होता हो? डेफिनेटली नहीं होता, है ना। षडज सबसे आधार स्वर ही है। जो भी गाना मेलोडी में, है ना, हारमोनी में नहीं, मैं मेलोडी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आधार स्वर सा ही होगा, है ना। हो सकता है मेरा सा अलग है, शीतल का सा अलग है, क्योंकि हम अपने कंठ की बनावट के अनुसार अपना पिच या तारता निर्धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत है वो लंबा हमको गाना है। हमने अगर अपने पिच के अकॉर्डिंग, है ना, अपना सार निर्धारित नहीं किया तो हमारा गला चोक होने लगेगा, हमारे गले में दर्द होने लगेगा, हमको दिक्कत होगा। तो हम जो कलाकार हैं अपने अनुसार क्या करते हैं? पिच सेट करते हैं। ठीक है। आप सभी लोग करते हो, किसी का सी शार्प है, किसी का सी है, किसी का बी है, किसी का ए शार्प है ना। ये आपका क्या है? पिच है। स्केल नहीं बोलना है अपन को, है ना। स्केल का मतलब अलग होता है। यहाँ पे जैसे हम जो षडज बोल रहे हैं, है ना, षडज क्यों इसका नाम षडज पड़ा? षडज का मतलब क्या होता है? 6 होता है ना। षड का मतलब यही तो होता है, 6 होता है ना।
क्योंकि हमारे शरीर के 6 अंगों से यह स्वर उत्पन्न होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? षडज पड़ा। तो सबसे पहले ये कहाँ से उत्पन्न होगा? हाँ, हृदय से, एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? हाँ, उसके बाद में दाढ़ी, दाढ़ी बोलते हैं ना, ढ मतलब ढक्कनी वाला ना, दाढ़ी। हाँ, फिर उसके बाद में नाक और क्या? जीभ। जीभ, हाँ जीभ होगा ना। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो ये जो षडज है हमारे शरीर के हृदय, कंठ, दांत, दाढ़ी, नाक और जीभ है ना, इन 6 अंगों से क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? षडज पड़ा। ठीक है। दूसरा है ऋषभ। क्या है? ऋषभ। हाँ, क्योंकि इसका क्यों नाम ऋषभ पड़ा? क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में बैल जो है, बैल को क्या बोलते हैं? ऋषभ बोलते हैं, वृषभ बोलते हैं, है ना। तो बैल के आवाज से साम्य रखने के कारण है ना कि ऋषभ का नाम क्या पड़ा? वृषभ जो था है ना, उसी नाम से इसका नाम क्या पड़ा? ठीक है। जो तीसरा स्वर है क्या है? गांधार है। गांधार जो गान जो शब्द है, कौन सा शब्द है? गान जो शब्द है, गान शब्द की प्रथम जो अक्षर है उसको धारण करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? ठीक है। और उसके बाद में मध्यम। अब मध्यम का 2 है, 2 तरीके से लोग बोलते हैं, क्योंकि एक तो सा, रे, ग, म, प, ध और नी। ठीक है, क्योंकि 3 स्वर आगे हैं, 3 स्वर पीछे हैं। तो क्या है? मध्य स्थान में स्थित है, एक इसलिए, और दूसरा हमारे शरीर के मध्य स्थान में क्या स्थित है? हृदय स्थित है। तो यह हृदय से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मध्यम पड़ा। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको मिटाता हूँ। और उसके बाद में क्या है बताओ? पंचम। क्या है? पंचम। क्यों इसका नाम पंचम पड़ा? इसके भी 2 मत हमें प्राप्त होते हैं। एक तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी में पंचम कहाँ पे नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है, इसलिए इसका नाम पंचम पड़ा। और दूसरा पंचम इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि हमारे शरीर के 5 अंग है ना, इसको मतलब क्या करने के लिए? उच्चारण करने के लिए लगते हैं। तो क्या क्या है? एक है नाभि, 2 है क्या? हृदय, फिर उसके बाद में कंठ, फिर तालु और 5वां मुख। तो ये जो 5 अंगों से होके ये नाद निकलता है, क्या? नाभि, हृदय, कंठ, तालु और मुख। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पंचम पड़ा। ठीक है। दूसरा क्या है? दैवत, है ना, कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि बुद्धिमान लोगों द्वारा ही यह नाद ठीक ठीक लगाया जाता है और ठीक ठीक क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? दैवत पड़ा। ठीक है। और जो निषाद है, इसके भी 2 मत हैं। एक मत क्या है कि पूरे जो हमारे 6 स्वर हैं उनके कॉम्बिनेशन से बना, इसलिए इसका नाद निषाद है। और दूसरा हमारे शरीर का पूरा संधि है, पूरा शरीर का जोर लगता है निषाद में, है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? निषाद पड़ा। इस तरीके से हमारे जो सप्त स्वर हैं उनके नामकरण इस तरीके से किया गया है। हमारे ग्रंथों में इस तरीके का मत प्राप्त होता है जो अभी मैंने बताया। ठीक है। इसके बाद में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो शुद्ध विकृत स्वर हैं, है ना, उनके मत और उनकी आंदोलन संख्या, है ना, किस तरीके से हमारे स्वर विकसित हुए उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वैदिक काल से लेके, है ना, आधुनिक जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं, है ना, उन तक के शुद्ध विकृत स्वरों में किस तरीके से क्रमिक रूप में विकसित हुआ, है ना, शुद्ध विकृत स्वरों की संख्या क्या है, ये सारी चीजें जानने की पहले कोशिश करते हैं। क्योंकि सारी चीजें वीडियो में बताना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको पार्ट में बताएं। तो अगर हम वैदिक काल की बात करें, है ना, कि संगीत में वैदिक काल उसे कहा गया है ना, कि जब 4 वेद हमारे लिखे गए, है ना। अगर हम ऐसे जैसे वैदिक काल को देखते हैं तो वैदिक साहित्य भी आते हैं,
है ना। जैसे जो जब 4 वेद लिखे गए वैदिक काल को हम संहिता काल बोलते हैं। दूसरा आता है क्या, ब्राह्मण काल आता है। फिर उसके बाद में क्या आता है, आरण्य काल आता है। फिर उपनिषद काल आता है। फिर उसके बाद में सूत्र आता है। फिर उसके बाद में प्रतिसंख्या आता है और शिक्षा काल आता है। इस तरीके से, है ना, हमारा जो वैदिक काल है वो इस तरीके से बटा हुआ है। तो समय की दृष्टि से अगर आप देखोगे यूजीसी नेट की बुक में हो गया, कुछ इतिहास वगैरह में, थोड़ा म्यूजिक में टाइम पीरियड को लेके थोड़ा सा अलग अलग मत है। लेकिन जैसे यूजीसी नेट है ना, जो केबीएस मदान वाली बुक है ना, तो उसमें ये लिखा है कि वैदिक काल मतलब ईसा पूर्व 1500 से लेके जो 600 ईसा पूर्व है उसके कालखंड को हम क्या बोलते हैं, वैदिक काल। तो वैदिक काल के 2 भाग हैं, पूर्व वैदिक काल जिसको हम ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं, उसी समय ऋग्वेद लिखा गया। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत 3 वेद लिखे गए हैं। तो पूर्व वैदिक काल में का समय बोलोगे तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय को हम क्या बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल। और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के समय को हम क्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो हमें वैदिक काल में 2 प्रकार के स्वर प्राप्त होते हैं। वैदिक काल में कितने प्रकार के स्वर प्राप्त होते हैं, 2 प्रकार। एक है क्या, वैदिक स्वर, और दूसरे क्या है, लौकिक स्वर। अब आप देखोगे कि जो वैदिक स्वर है ना, उनका प्रयोग वेद पाठ या वैदिक, क्योंकि जो वेद मंत्रों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, है ना। संहिता शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। पूरा अगर 4 वेद को इकट्ठा बोलना है तो भी संहिता होता है, और वैदिक मंत्र के संग्रह को भी हम क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, है ना। तो जो वेद जो मंत्र हैं उनको गाने के लिए 3 स्वर थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, उद्दात, अनुदात और स्वरित, है ना। और उनको गाने के 3 तरीके थे, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, आर्चिक, गाथिक और सामिक, है ना। गणेश एक बार कोशिश करो कि आर्चिक, गाथिक और सामिक क्या है, एक बार बताओ। हाँ। सबसे पहले आर्चिक में ये होता है कि जो वेदों के मंत्र होते हैं उनको जब एक स्वरों में गाया जाता है तो उसको आर्चिक कहते हैं। और जब वेद मंत्रों को 2 स्वरों के प्रयोग से गाते हैं तो गाथिक होता है। और जो सामिक होता है उसमें 3 स्वरों का प्रयोग होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। आप सभी लोगों को पता है ना कि ऋग्वेद, है ना, कि मंत्रों को गाने योग्य बनाने के लिए क्या हुआ है, सामवेद की रचना हुआ। तो जो सामवेद का संबंध किससे है, संगीत से है। तो हमने वैदिक काल में 2 स्वर बोले, एक है क्या है, वैदिक स्वर, और दूसरे क्या है, लौकिक स्वर। चलो ओम बताओ। चलो वैदिक स्वर के अंतर्गत हमने क्या बोला, उद्दात, अनुदात और स्वरित, दात और स्वरित, है ना। चलो उद्दात के अंतर्गत आज के कौन से स्वर आते हैं इनको बताओ श्रुति सहित। उद्दात के अंतर्गत क्या होगा, उद्दात का मतलब होगा ऊंचा होगा, ऊंचा। हाँ। फिर अनुदात मतलब नीचा, हाँ। और स्वरित मतलब सामान्य, सामान्य नहीं, है ना। और इसमें क्या आएगा बताओ, इसमें 2 श्रुति वाले स्वर, हाँ, क्या क्या आ जाएंगे, जो हमारे वर्तमान में गंधार और निषाद है। हाँ। और फिर उसके बाद में नीचा मतलब अनुदात नीचे स्वर में आएंगे 3 श्रुति वाले स्वर, हाँ, 3 श्रुति, जो कि है ऋषभ, रे और ध। फिर उसके बाद में स्वरित में आएंगे हमारे 4 श्रुति वाले स्वर, 4 श्रुति, और मध्यम और पंचम, और सा, म और प। ठीक है। तो यहाँ पे अब चलो कौशल तुम बताओ, जो लौकिक स्वर क्या है, कितने हैं, 7। क्या क्या है, उनका नाम क्या है, लौकिक स्वर का नाम, कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य। अतिस्वार्य, है ना। इनका सीक्वेंस क्या है, म ग रे सा नि ध प, म ग रे सा नि ध प, है ना। तो कृष्ट किसके समान था, मध्यम। हाँ, कृष्ट ट होता है या ठ होता है, कृष्ट ट होता है ना। कृष्ट प्रथम, फिर उसके बाद में द्वितीय, तृतीय, फिर उसके बाद में चतुर्थ, फिर उसके बाद में मंद्र। इसको क्या भी बोलते थे, स्वार्य भी बोलते थे। और ये क्या है, अति। ठीक है। किसके समान, म ग रे सा नि ध
और प। इस तरीके से सारी चीजें चल रही थी। और जो हमारे वैदिक स्वर थे उनमें 2 स्वर, स्वरित के 2 प्रकार और बने, प्रशय और सन्नथर। इस तरीके से 5 स्वर बने और धीरे धीरे करके हमारे जो क्या थे, जो क्या वैदिक स्वर का जगह किसने ले लिया? लौकिक स्वरों ने ले लिया। आपने देखा कि अगर हम समान बोल रहे हैं तो है ना, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में है ना कि बहुत सारे पुरोहित लोग है ना हाथ को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक क्रिया करते हैं। इसको हमारे यहाँ क्या कहा गया है? गात्र वीणा कहा गया है। संगीत में गात्र वीणा शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है ना। एक तो हम स्वरों के उतार चढ़ाव को उंगलियों से या हाथों से दिखाते हैं तो भी उसको क्या बोलते हैं? गात्र वीणा। और दूसरा क्या है कि अगर हमने क्या किया, कंठ को भी क्या बोलते हैं? गात्र वीणा। तो आपके नेट में कभी क्वेश्चन आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन से वीणा पे तार नहीं लगाई जाती? तो कंठ पे नहीं लगाई जाती और गात्र वीणा जो इस पे नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वैदिक स्वरों का जगह हमारे लौकिक स्वर ने ले लिया है ना। लौकिक स्वर मतलब उस समय के जो कलाकार थे है ना, जो मनोरंजन के लिए है ना जो संगीत का प्रयोग करते थे, उस पे इनका यूज होता था। धीरे धीरे वैदिक स्वरों का जगह इन लौकिक स्वरों ने ले लिया। तो फिर क्या करने लगे कि हमारे जो उस समय के जो पुरोहित वगैरह थे या जो कलाकार थे, इन स्वरों को हमारे है ना उंगलियों से, पृष्ठ मतलब इसको बोलेंगे पृष्ठ, फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और इस यहाँ पे मंद्र और ये क्या होता था? अतिस्वार्य। इस तरीके से स्वरों को दर्शाते थे। आज जिस तरीके से हम हारमोनियम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये परंपरा हमारे यहाँ रही है ना। अब हमने ये बोला कि आप देखोगे कि हमारे स्वर 3 ही है एक हिसाब से, उद्दात, अनुदात और स्वरित है ना। आज के कलाकार या आज के शास्त्रकार भी क्या बोलते हैं? स्वर कितने हैं? 3 है। तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्यों ऐसा कहा जाता है कि हमारे ग्रंथों में या हमारे ग्रंथकार या हमारे कलाकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं है ना कि हमने अगर सारे ग को साधे तो पदनी खुद सज जाता है ना। तो अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे भाषा में 3 ही, जैसे नॉर्मली इसके 2 लॉजिक हैं। एक तो ओम, पूरे जो जगत का लैंग्वेज है ओम शब्द से बना है। क्या? ओम है ना। तो ओम शब्द आ, ऊ कौन सा? ऊ बड़ा वाला है ना या छोटा वाला? ऊ और है ना। लेकिन आप भाषा में ना अक्षर कितने हैं? 3 ही हैं, आ और ई और ऊ है ना। बाकी इन तीनों को ही कम। ऐसे ही हमारे संगीत में भी क्या बोलते हैं कि स्वर कितने हैं? 3 ही है। एक 4 श्रुति वाले, दूसरा 3 श्रुति वाले और 2 श्रुति वाले। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि सा, म और प इसमें आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? रे और ध आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? ग और नी आ जाएगा है ना। कि इसके लिए एक श्लोक है, वेंकट मक्खी ने कहा है ना, आप सभी को याद है ना। तो दीपक बता पाओगे? चतुश्चैव वाला कोशिश करो। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय निषाद गांधारो त्रिस्त्री ऋषभ दैवतो है ना। कोशिश करो, चलो। चतुश्चैव षडज मध्यमा पंचमा, हाँ, द्वय निषाद गांधारो और तीसरी ऋषभ दैवतो है ना। इसलिए क्या है? ये 3 ही स्वर है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा है सा, रे, ग, म, प, ध और नी है ना। इसका श्रुति व्यवस्था कौन बताएगा? बताओगी? चलो। हाँ, 4, हाँ 4 3 2 4 4 3 3 2 है ना। कि जब ग्राम मूर्छना प्रणाली था, मैं बताओ इसको कौन सा ग्राम कहा जाता है? षडज ग्राम कहा जाता है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे मध्यम को हम क्या बोलते हैं कि तराजू का काम करता है ना। और दूसरा यहाँ पे ये है कि ये चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे 4 3 2 4 है ना। षडज का संवाद किसके साथ में है? ऋषभ का और गंधार का।
तो इस आधार पे भी अगर हम देखेंगे तो हमारे स्वर कितने हैं? 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दूसरा है ना, मैथ में हम एक C = 2 पाई r का फॉर्मूला करते हैं। कोई एक सर्कल है, इसको C, इसको परिधि बोलते हैं, है ना, और इसमें क्या है, ये रेडियस r है जिसको त्रिज्या बोलते हैं। C = 2 पाई r का फॉर्मूला होता है। जो पाई होता है उसका मान कितना होता है? 22/7, है ना, पाई का मान। तो 22 हमारे यहाँ क्या है? श्रुतियां हैं, और 7 हमारे क्या है? और नाद हमारे क्या है? अनंत है, असंख्य है, अनंत है ना। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं थोड़ा सा, किसको किससे करेंगे? 22 को श्रुतियों को स्वर से, हाँ, 22 श्रुतियों को 7 स्वर से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया कितना होता है? 21 होता है। तो एक यहाँ पे शेष आया, रिमाइंडर आया। आप सभी है ना, थोड़ा थोड़ा मैथ तो पढ़े ही हैं। तो यहाँ पे अगर हमने डेसिमल लगाया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। तो 10 हो गया, तो 7 एकम 7, कितना बचा? 3 बचा। फिर से 0, 7 चौको कितना हो जाएगा? 28। तो ऐसे ये चलते रहेगा। यहाँ पे है ना, कितना हुआ? 2। तो 3.14 है ना, क्योंकि 14 नहीं बोलना है, क्योंकि डेसिमल के बाद में है ना, इसे करके नहीं बोल सकते। तो क्या है, हम 3.14। आपने देखा होगा डेसिमल के बाद में अगर 5 या 5 से कम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो हटा दिए हमने। तो इस यहाँ से भी 3 आ रहा है। जब हमने क्या किया, स्वरों को है ना कि श्रुतियों को स्वरों से डिवाइड किया। तो इस तरीके से हमारे संगीत में 3 ही स्वर हो सकते हैं। ये मानने वाले ग्रंथकार ये चीजों का तर्क देते हैं। ठीक है, तो हम अब ये कोशिश करते हैं कि शुद्ध विकृत स्वरों का क्या कॉन्सेप्ट था प्राचीन भारत से लेके आधुनिक हमारे ग्रंथकारों तक। तो उसके पहले आप लोगों को ये शब्द जानना है कि विकृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? है ना, सारंगदेव ने किया। कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखी थी, है ना, या सारंगदेव द्वारा संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया। तो उस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया? विकृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो विकृत शब्द का सर्वप्रथम अगर उन्होंने प्रयोग किया तो उनसे पूर्व विकृत स्वरों को क्या कहा जाता था? ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो उससे पहले विकृत स्वरों के लिए साधारण शब्द का प्रयोग किया जाता था, है ना। कोमल शब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ, 17वीं शताब्दी में, है ना, कि लोचन करके हमारे एक ग्रंथकार हुए जिन्होंने क्या लिखा है? राग तरंगिनी करके ग्रंथ लिखा। तो उस राग तरंगिनी ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है? है ना, कि स्वरों की कोमल संज्ञा इन्होंने दिया। कोमल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया। उनका पूरा नाम क्या था? कवि लोचन झा था। राग तरंगिनी ग्रंथ जिसमें 5 अध्यायों को क्या कहा गया है? ठीक है। दूसरा नेट में और एक क्वेश्चन आता है कि थाट या मेल के लिए संस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? इन्होंने ही किया। इनके कितने मेल थे? 12 मेल थे। तो इन्होंने उनके समय के 75 जो राग थे उनको ये 12 मेलों के अंतर्गत क्या किया? वर्गीकृत किया। ठीक है, ये चीजें आप एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखोगे। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि शुद्ध विकृत स्वरों का कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो मैं आप लोगों को इस तरीके से इसको समझाता हूं कि सबसे ज्यादा किसके शुद्ध विकृत स्वर थे और किसके सबसे कम थे और सबसे ज्यादा प्रचलन में क्या था, है ना। क्योंकि शुद्ध विकृत स्वरों के बहुत सारे मत हैं, है ना, कि जैसे आप देखोगे कि कई सारे ऐसे ग्रंथकार हैं वो प्रैक्टिकली अलग मान रहे हैं, थ्योरेटिकली अलग मान रहे हैं। किसी के ग्रंथ में, एक ही ग्रंथ में, है ना, कोई 7 शुद्ध बोल रहे हैं, 7 विकृत बोल रहे हैं, है ना। फिर वही ग्रंथकार फिर अपने दूसरे ग्रंथ में 16 विकृत बोल रहे हैं। जैसे पुंडरीक विट्ठल ने बोला, है ना। पुंडरीक विट्ठल के कितने ग्रंथ थे? 4, सद्राग चंद्रोदय, राग मंजरी, रागमाला और नटनिर्णय, है ना। 16वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। तो वहां पे ये जो अपना जो पहला ग्रंथ है उसमें 7 शुद्ध और 7 विकृत का उल्लेख कर रहे हैं। बाकी में क्या बोल रहे हैं? 7 शुद्ध और 16 विकृत बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मत हैं जिसको, है ना, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा क्या होगा कि उनको याद करने में दिक्कत होगा। तो मैं इनको 3 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे कम जो विकृत स्वर है वो भरत ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में भरत के 2 ही विकृत स्वर हैं, है ना। एक का नाम क्या है?
काकली निषाद, दूसरा का नाम क्या है? अंतर्गंधा। समझ में आ रहा है? अब सबसे ज्यादा अगर आप बोलोगे तो 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, है ना, कि हमारे क्या नाम है? भावभट्ट। भावभट्ट ने 3 ग्रंथ लिखे थे, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीतांकुश, है ना। बीकानेर के राजा थे कौन? अनूप सिंह। तो अपने राजा जिनके राजाश्रय में वो रहते थे, अपने राजा के नाम पे इन्होंने क्या लिखा? 3 ग्रंथ लिखा। उनमें से जो अनूप संगीत विलास में, किसमें? अनूप संगीत विलास में इन्होंने कुल 35 विकृत स्वरों का उल्लेख किया है, 35, और 7 शुद्ध स्वर सभी ग्रंथकार मानते हैं। तो इनके कुल शुद्ध विकृत स्वर कितने हैं? सबसे ज्यादा 35 विकृत स्वर है, सबसे कम 2 विकृत स्वर है। और सबसे ज्यादा प्रचलन में क्या था और आज क्या प्रचलन में है? तो आज आप लोग देखोगे तो 5 विकृत और 7 शुद्ध स्वर वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास चल रहा है ना। तो अगर आप देखोगे कि क्या भातखंडे ने सबसे पहले 5 विकृत स्वरों का कॉन्सेप्ट दिया? क्या नहीं, भातखंडे से बहुत साल पहले ही 5 विकृत और 7 शुद्ध स्वरों का कॉन्सेप्ट 72 जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो 5 विकृत और 7 शुद्ध स्वरों का कॉन्सेप्ट चल रहा था, यानी 12 शुद्ध विकृत स्वरों का कॉन्सेप्ट चल रहा था, है ना। तो सर्वप्रथम किसने दिया ये शुद्ध विकृत स्वरों, ये मतलब 5 विकृत और 7 शुद्ध वाला? वेंकट मखी, है ना, क्योंकि इन्होंने सन 1635 में चतुर्दंडी प्रकाशिका नाम का एक ग्रंथ लिखा था, है ना। आप सभी लोगों को पता है मध्य युग में ध्रुपदों का ज्यादा प्रचलन था, है ना। तो उस समय पे ध्रुपद या संगीत के 4 आधार माने जाते थे, आलाप, ठाय, गीत और प्रबंध। इसी पे ज्यादा उन्होंने क्या किया? फोकस किया। इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? चतुर्दंडी प्रकाशिका पड़ा, है ना। इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं, है ना। अध्यायों को क्या कहा गया है? प्रकरण, है ना। एक बार मैं बोलूंगा फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से। सबसे पहले वीणा प्रकरण आता है, फिर श्रुति प्रकरण, फिर स्वर प्रकरण, फिर उसके बाद में मेल, राग, आलाप, ठाय, गीत, प्रबंध और, ठीक है। तो इनमें से जो इनका स्वर प्रकरण है, कौन सा प्रकरण है? हाँ, स्वर प्रकरण। तो स्वर प्रकरण में इन्होंने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों का उल्लेख किया, है ना। एक का नाम क्या है? कैसिक निषाद, कैसिक निषाद, काकली निषाद, है ना, साधारण गंधार, अंतर्गंधार और बराली मध्यम। तो यहाँ पे बराली मध्यम उस समय पे, इनके समय पे एक बराटी करके एक राग था, है ना, उसमें उस मध्यम का यूज किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बराली। ठीक है, चलो कौन बताएगा? साक्षी तुम बताओ। चलो इनके 5 विकृत स्वर क्या क्या बोला था मैं? वेंकट मखी के 5 विकृत स्वरों के नाम बताओ, चलो कोशिश करो। वेंकट मखी के 5 विकृत स्वर, हाँ, कैशिक निषाद, काकली निषाद, साधारण गंधार, अंतर्गंधार और बराली मध्यम। मैं कोशिश करोगे ये जो 5 विकृत स्वर हैं कौन सी सुरतियों पे स्थित हैं? कैशिक निषाद पहली में, हाँ, पहली सुरती पर स्थापित है ना। कहाँ पे स्थापित है? पहली पे। और काकली निषाद तीसरी श्रुति पर स्थापित है। साधारण गंधार 10वीं श्रुति पे, अंतर्गंधार 12वीं श्रुति पे और वराली मध्यम 16वीं श्रुति पे, है ना। तो यहाँ पे सब चीजें सही हैं, लेकिन काकली निषाद और जो अंतर्गंधार है उसको एक एक श्रुति क्या किया इन्होंने? चढ़ाया। उससे पहले जो काकली निषाद और अंतर्गंधार के लिए क्या क्या श्रुतियां थी? 2 और 11 थी। इन्होंने क्या किया? तो उनके बाद के, है ना, कि बहुत सारे ग्रंथकार ने इनके कॉन्सेप्ट को माना है। उनमें से भातखंडे भी एक है ना, जो हम हिंदुस्तानी, है ना, या जो हम उत्तरी संगीत पद्धति वाले जो हम लोग हैं, है ना, इनका यही कॉन्सेप्ट मान रहे हैं। लेकिन हाँ, स्वरों के नाम अलग हैं। हम रेगधनी कोमल, मध्यम, तीव्र बोल रहे हैं। तो ये जो शुद्ध विकृत स्वरों का जो कॉन्सेप्ट वाला मत है, इनको एक एक मैं बोर्ड में समझाऊंगा धीरे से। हम भारत से लेके विष्णु दिगंबर पलुस्कर का बोर्ड पे लिख के अपन कोशिश करेंगे इसको समझाने का, है ना। तो उससे पहले अपन ये हमारे जो शुद्ध विकृत स्वर के अभी जो 5 विकृत वाला बोले और 7 शुद्ध, इनके आंदोलन संख्या क्या है? एग्जाम में बहुत आता है ना। तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? शीतल बता पाओगी? कौशल चलो पहले तुम विकृत स्वर का बोलो, शुद्ध स्वर का तुम बताना, ठीक है? चलो हाँ।
कोमल ऋषभ 256 इसकी हाँ, आंदोलन हाँ, संख्या है। हाँ, कोमल गंधार की 288 है, हाँ। आंदोलन संख्या। हाँ, फिर है तीव्र मध्यम की 337 1/2। हाँ, और है तो कोमल निषाद जो है कोमल धैवत की 383 है। हाँ, और कोमल निषाद की है 432। हाँ, 432 है। चलो सान्या तुम बताओ शुद्ध स्वरों की। षडज का 240 है, हाँ, ऋषभ का 270, गंधार का 300, हाँ, और मध्यम का 320, हाँ, पंचम का 360, हाँ, धैवत का 400 या 405, हाँ। और निषाद का 450। ठीक है। अब यहाँ पे धैवत के लिए हमारे पास कंसेप्ट है, क्योंकि धैवत को हम क्या बोल रहे हैं कि एक 3 श्रुति वाले धैवत का क्या आंदोलन संख्या होगा और 4 श्रुति वाला, है ना। लोग बोलते हैं कि आज ग्राम का कोई यूज नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि फिर भी धैवत में वो सारी चीजें दिख रही है, क्योंकि पहले 2 ग्राम थे, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, है ना। तो वहाँ पे धैवत की श्रुतियाँ कम ज्यादा हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मध्यम ग्राम में पंचम 3 श्रुति का होता है, तो धैवत 1 श्रुति ले लेता है। तो उस कंडीशन में जो धैवत है उसकी आंदोलन संख्या कितनी हो जाएगी? 405। यानी 4 श्रुति वाली धैवत की आंदोलन संख्या कितना हो जाएगा? 400। हाँ, और 3 श्रुति वाली जो धैवत है उसकी आंदोलन संख्या कितनी हो जाएगी? 400, है ना। अब नोटेशन, हमारे उत्तरी संगीत में 2 प्रकार के नोटेशन चलते हैं। एक भातखंडी नोटेशन सिस्टम है, एक पलुस्कर नोटेशन सिस्टम है। तो भातखंडी स्वरलिपि पद्धति मानते हैं वो लोग धैवत की आंदोलन संख्या 405 मानते हैं, और जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर नोटेशन को मानते हैं वो लोग कितना मानते हैं? 400। ठीक है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में शुद्ध विकृत स्वर के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उन सारी चीज़ों को लेके नेक्स्ट वीडियो पे अभी आप सभी लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्ते।